नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रशिया का बारे में। रशिया जो है $4 बिलियन का भारत से जो है हथियार खरीदा है और आर्म्स एम्यूनिशन खरीदा है। ऑफ कोर्स खरीदा है तो यूज करेगा कहीं ना कहीं, तो यूक्रेन में यूज करेगा। तो ऐसा क्या जरूरत आ गई कि रशिया जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था भारत का, आर्म्स एम्यूनिशन जो है भारत को देता था, आज उसको खरीदने की जरूरत पड़ गया। तो और पेमेंट कैसे करेगा, पेमेंट का इशू क्या है, किसके बारे में जानेंगे। बहुत आसान सा भाषा में जानेंगे और आसान तरीका से समझेंगे। तो देखिए, हुआ यूं कि रशिया और यूक्रेन में जो है वार होना शुरू हुआ। तो यूक्रेन जब वार में जब व्यस्त था और रशिया वार में जब व्यस्त था, तो एक और देश था जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो है अमेरिका। अमेरिका जो है क्या किया ना कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। रशिया के ऊपर क्यों सैंक्शन लगाया कि रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक किया है और रशिया जो है वार चाहता है, तो इसलिए जो है रशिया के पास रशिया पे सैंक्शन लगा दें काटसा। जिससे क्या होगा कि कोई भी कंट्री जो है रशिया के साथ व्यापार नहीं कर सकता है, बिजनेस नहीं कर सकता है, किसी भी डेवलपमेंट में सहभागी नहीं बन सकता है रशिया का। रशिया रशिया बोला कोई बात नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं, मेरे लिए तो मेरा दोस्त भारत ही काफी है। भारत बोला टेंशन नहीं लेने का रशिया, हम हैं, हम भारत हैं, हम आपका जो है कट्टर दोस्त हैं, भुजम फ्रेंड है, ऑल वेदर फ्रेंड है, हम आपका साथ देंगे। जब कोई साथ नहीं देगा हम आपका साथ देंगे और हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। रशिया बोला ये तो अच्छा बात है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड करता है भारत। 140 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में जो आबादी है भारत का, वो बहुत बड़ा कंज्यूमर है। किसी भी चीज का, कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी सर्विसेज का जो है बहुत बड़ा कंज्यूमर है। तो रशिया जो है भारत को बोला कि रशिया बोला कि भारत को कि टेंशन आप नहीं लो, हम आपको तेल जो है जितने भी वर्ल्ड में देते हैं उससे कहीं आधा रेट में, मतलब बहुत सस्ते दाम में हम आपको देंगे। भारत बोला तो बहुत अच्छी बात है, आप हमको दीजिए, ऐसा अपॉर्चुनिटी कहां से मिलता है। अब चूंकि जो है उस समय रशिया और यूक्रेन का जब वार शुरू हुआ, तो उसमें उस समय यह हुआ कि मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री है, गल्फ कंट्री जो ऑयल सप्लाई करता है, रशिया जो है बहुत ज्यादा ऑयल सप्लाई करता था वर्ल्ड में। अब गल्फ कंट्री पे पूरा डिपेंडेंसी आ गया। क्या होना शुरू हुआ कि गल्फ कंट्री का जो ऑयल जो है अपना रेट बढ़ाना शुरू कर दिए कि रेट बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ा तेल का लेने वाला कौन था? भारत था। और यदि भारत इतने रेट में तेल लेता गल्फ कंट्री से, तो क्या होता है? इन्फ्लेशन राइज करता है। इन्फ्लेशन राइज करता पर ग्लोबल मार्केट पे जो है इसका असर दिखता और ग्लोबल जो है इन्फ्लेशन के चपेट में आता। इसके बावजूद रशिया और यूक्रेन के होने के बावजूद, गल्फ कंट्री का तेल का रेट बढ़ाने के बावजूद भारत जो है इन्फ्लेशन रेट 4 से 6 के बीच में रोका। इसका बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा वजह है, ये एक मिराकल है। ये भारतीय गवर्नमेंट और कूटनीतिज्ञ का है, भारत का जियोपॉलिटिक्स का जो है कूटनीतिज्ञ का जो काम है, उसने जो है पूरे इन्फ्लेशन को ग्लोबल जो है पूरा ग्लोबल को इन्फ्लेशन में जाने के चपेट से बचा लिया। अब 1990s में देखेंगे कि गल्फ वार शुरू हुआ था 1990s में, तो उस समय क्या हुआ था कि इतना ज्यादा हाई राइज हो गया था प्राइस तेल का, जिससे क्या हुआ कि चाइना, भारत जैसे देश जो है हाई रेट में लेना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि बहुत तेज जो है इन्फ्लेशन उस समय बढ़ गया था। और भारत चाइना में इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है पूरा ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ना। इससे जो है बहुत ज्यादा छोटे छोटे कंट्री तो त्राहिमाम त्राहिमाम करके रह गए। बहुत जितने भी डेवलप्ड नेशन है वो वहां तक जो है त्राहिमाम, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा त्राहिमाम करने लगा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार जो है रशिया और भारत जो है दोनों फ्रेंड है और पीपल टू पीपल कांटेक्ट है। अब जब अमेरिका जब सैंक्शन लगाता है रशिया के ऊपर, तो कोई भी उसके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं। स्विफ्ट बैंक जो वर्ल्ड बैंक होता है, मतलब बैंक जो होता है ना हर तरह के, जैसे भारत में आरबीआई जो है आरबीआई जो है बैंक है, वो बैंक जो है पूरे भारत में जितने भी बैंक है उसको कंट्रोल करता है। उसी तरह स्विफ्ट बैंक जो है 5 करेंसी जो है, 5 एसडीआर जो करेंसी है उसको जो है कंट्रोल करता है। उसी 5 एसडीआर से जो है पूरे वर्ल्ड में जो है बिजनेस होता है, उसमें रूपी तो आता नहीं है। तो
स्विफ्ट बैंक ने भी जो है हाथ खड़ा कर दिया, बोला हम रशिया को के लिए जो है पैसा का लेन देन नहीं करेंगे, तो स्विफ्ट बैंक भी पीछे हट गया। अब बात आया कि भाई हम इतने बड़े पैमाने में तेल ले रहे हैं, क्योंकि तेल का कंजम्पशन भारत में बहुत ज्यादा है, ज्यादातर 90% डिपेंडेंट रहता है बाहर के देशों के तेल पे भारत। तो अब जो है भारत के लिए समस्या आई कि हम जो है पेमेंट कैसे करेंगे। तो इस पे रशिया ने कहा टेंशन नहीं लो, तुम जो है काम करो, रुपी में ही पेमेंट करो। तो रुपी में पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया भारत। तो भारत जब रुपी में पेमेंट के लिए तैयार हुआ तो हुआ यूं कि ठीक है, तो भारत क्या किया कि रशिया से तेल लेना शुरू किया। अब क्या हुआ, रुपी पेमेंट तो करेंगे, लेकिन इसको रखेंगे कहां, क्योंकि रशिया में भी जो रुपी नहीं चल रहा है, रुपी से आपका भारत में ही चलेगा। तो भारत बोला डोंट वरी, मेरे पास इसका सोल्यूशन है। तो दो तरह का जो है अकाउंट होता है, एक नॉस्ट्रो अकाउंट होता है और एक होता है वॉस्ट्रो अकाउंट। तो रशिया बोला कि हम वॉस्ट्रो अकाउंट के तहत हम आरबीआई में 34 गो बैंक अकाउंट खुलाएंगे फर्म से रिलेटेड, और उस अकाउंट में जो है हम रुपी रखेंगे। अब हम उसको रुपी रखेंगे, फिर जब हमको जरूरत पड़ेगा किसी देश को देने के लिए रुपया या कहीं पे देने के लिए, तो हम वहां से ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा भारत गवर्नमेंट ने बोला, भारत सरकार ने बोला कि आप इस पैसे से क्रेडिट का लेन देन और स्टॉक में इसका यूज कर सकते हैं, भारत में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बात पूरा हुआ। तो अब जो है तेल लेना शुरू किया। भारत ने क्या किया, वहां से कच्चा तेल सस्ता में ला रहे रशिया से, और यहाँ पे प्रोसेसिंग करके उसको वेस्टर्न वर्ल्ड को बेच दे रहा है सस्ता दाम में। मतलब कि खूब मुनाफा जो है भारत ने जो है उछल उछल के मुनाफा कमाया। भारत बोला यार रशिया और यूक्रेन वार के वजह से और सैंक्शन, यूएसए का सैंक्शन की वजह से क्या हो रहा था कि यूरोपियन कंट्री जो है रशिया से तेल नहीं ले पा रहे थे। तो उनके पास एक ही जरिया बचा, वो भारत एक ट्रस्टेबल इकोनॉमी है, एक ट्रस्टेबल बिजनेस होल्ड करता है। भारत एक सनातन बिजनेस के तरफ जाता है। यहाँ का जो है वासुदेव कुटुंबकम जो है यहाँ का नारा, जिस तरह का जो है, मतलब इसके वजह से क्या होता है कि लोग बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं भारत में। तो भारत से भर भर के तेल लेकर गए वेस्टर्न वर्ल्ड, और प्रोसेस तेल लेकर गए वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब कि भारत की कंपनियां, जितनी भी कंपनियां थी ऑयल से रिलेटेड, दम पॉकेट भर के जो होता है ना, बैग भर के, सूटकेस भर के पैसा कमाए। अब जो है एक प्रॉब्लम शुरू हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि $60 बिलियन जो है भारतीय अकाउंट रशिया की तरफ से पूरा हो गया, भर गया। अब $60 बिलियन जो होता है एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब रशिया बोला कि हम इतना $7 अरब को हम तो कहीं यूज नहीं कर सकते, तो करें क्या। तो बोला भारत बोला डोंट वरी, इसके सोल्यूशन भी है। हम एक काम करते हैं कि आप जो है युद्ध कर रहे हैं यूक्रेन से, आपके पास आर्म्स एम्यूनिशन को पता है कि खत्म होना है, आप उतना डेवलप नहीं कर रहे, एक काम कीजिए, आप उस पैसे को भारत में से जो है आर्म्स एम्यूनिशन खरीदिए, बम बारूद गोला बारूद खरीदिए। तो उस समय जो वॉस्ट्रो अकाउंट है, जो रशिया हमारे यहाँ खुलवाता है बैंक अकाउंट, तो वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, और अधिकांश जाके रशिया के यहाँ का खुलवाते हैं अकाउंट, तो उसको कहते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट। तो वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, वॉस्ट्रो अकाउंट से जो है बोला कि ठीक है, ये तो अच्छा बात है। बोला कि देखिए अब इतने पैसे जमा हो गए, इतने पैसे तो आप कहीं यूज कर नहीं सकते हैं, रुपी तो पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में चलता नहीं है, सिर्फ भारत में चलेगा। तो क्यों नहीं एक काम करते हैं कि आप हमसे जो है खरीद लीजिए, कुछ ना कुछ खरीद लीजिए, या इन्वेस्टमेंट कर दीजिए भारत में ही। इसके लिए जो है आपको जो चाहिए हम आपको करके देने के लिए तैयार है। अब जो है रशिया को कुछ, ये बात तो सही है। अब बोला जाता है कि यूक्रेन और रशिया के वार जब हो रहा है, उसके बीच में जो है रशिया का जो है इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा है साथ साथ। तो भारत, पूरा वर्ल्ड चकित, पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड चकित, जलनशील वेस्टर्न वर्ल्ड सोच में पड़ गया कि यार ये कैसे हो रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण रशिया है, भारत था, जो कंटिन्यूअसली जो है पीपल कॉन्टैक्ट के तहत जो है उससे तेल लेने में लगा हुआ था, और वही तेल को प्रोसेस करके पूरे वर्ल्ड को बेचने में लगा हुआ था, खूब मुनाफा तेजी से कमा रहा था। अब ये चीज देख कर रशिया, चाइना और ईरान बोला कि भाई ये तो बहुत नाइंसाफी है, हम भी रशिया से तेल खरीदेंगे। तो इसी बीच जो है चाइना और ईरान ने भी जो है हाथ अपना
धो लिए। बोला बहती गंगा में हाथ धो लो भाई, तो बहती गंगा में हाथ वो दोनों ने भी धो लिया और दोनों ने भी खूब मुनाफा कमाया। रह गया देखते कौन? वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, सब देखते रह गया मुंह टुकुर कि क्या भारत ऐसा खेल खेल दिया, ऐसा जियो पॉलिटिक्स खेला कि उसके सामने जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब हुआ कि ठीक है, इतने सारे पैसा जब जमा हो गए हैं तो उस समय देखिए क्या हुआ। जब भारत तेल खरीद रहा था रशिया के साथ, तो रशिया से तेल खरीदता है तो भारत में भी तेल का कीमत कहीं कहीं घट रहा था, घटा। इसके अलावा जो है भारत प्रोसेस करके बाहर देशों को भी बेचा और इसके अलावा जो है अपने कंजप्शन खूब किया। इसके अलावा जो है स्टोरेज कर लिया। श्रीलंका में बड़े बड़े स्टोरेज जो उनका कंटेनर है, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज बोला कंटेनर उन्होंने बना के रखा है, उसमें स्टोर किया। मतलब भारत को जो है विन विन सिचुएशन यहां देखने को मिला। अब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड सदमा में, वेस्टर्न वर्ल्ड सदमा में आ गया कि भाई अब तो भारत तो खेल कर दिया, अब भारत सही में खेल कर गया। और भारत हमेशा कहता है कि रशिया जो है मेरा ऑल वेदर फ्रेंड है, रशिया का साथ छोड़ सकते नहीं है, तो कोई भी सैंक्शन लगाओ हम तो रशिया के साथ डील करेंगे ही करेंगे। अब देखिए ये कॉटसा एक ऐसा लगाता है हमेशा अमेरिका दूसरे कंट्री पे, तो क्या भारत के ऊपर कॉटसा लगाएगा? तो भारत के ऊपर भी कॉटसा लगाता है, भारत का बिजनेस को हैम्पर करता है, खराब करता है, तो इससे पूरे ग्लोबल मार्केट को खराब, ग्लोबल मार्केट ठप पड़ जाएगा। क्योंकि अभी सबसे बड़ा मार्केट जो है भारत है। अब भारत को चैलेंज करना, अब भारत को इकोनॉमी को रोकना, मतलब पूरे वर्ल्ड पे इन्फ्लेशन का जवाबदेही आ जाएगा, वेस्टर्न वर्ल्ड के और लोगों पे आ जाएगा, अदर कंट्री पे आ जाएगा। क्योंकि भारत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से जो विदेश नीति है, जिस तरह से भाग रहे हैं, तेजी से जा रही है, ग्रो कर रही है भारत की इकोनॉमी, 5वें स्थान से तीसरे स्थान पे आने के लिए बहुत ज्यादा ईगर हो रही है। बोला जाता है अब तो हम जापान को भी पीछे कर दिए हैं, इतने तेजी से आगे बढ़ रहे। 10 साल में जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ और हर फील्ड में आप देखेंगे, इसरो डेवलपमेंट में देखेंगे बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, डीआरडीओ बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, मेडिकल फैसिलिटी बहुत तेज आगे बढ़ रहा है। तो हर चीज में, डिफेंस के क्षेत्र में देखेंगे आप, भारत जो है इवन के जल में बोलता वायु सेना, अस्त्र सेना, जल सेना जो होती है, जल सेना भी जो है बहुत अंदर तक हिंद महासागर में घुस घुस के हर देश को, हर शिप को बचाने में लगा हुआ है। डकैत और माओवादी से, और क्या बोलते हैं उसको, हाईजैक होता है, उसमें बहुत तेजी से मतलब हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है। तो अभी जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन होल्ड कर रहा है भारत। तो अभी जहां कुछ भी भारत के ऊपर सैंक्शन लगा तो पूरे मार्केट जो है वर्ल्ड का जो है ठप पड़ जाएगा। तो इसीलिए अब जो है गल्फ कंट्री जो है देखता रह गया कि यार हमारा तो तेल तो रखा रह गया, भारत ने तेल खरीदा नहीं, सबसे लार्जेस्ट कंजप्शन वाला देश भारत था, अब भारत तेल खरीदा नहीं क्योंकि रेट, अब गल्फ कंट्री भी बोलने लगा कि हम भी आपको सस्ता में तेल देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पैसा बनाता है। लेकिन अब जो है अब प्रॉब्लम ये आ रहा है रशिया के साथ कि $16 बिलियन का जो है बिजनेस कर लिए, भारत ने तेल खरीद लिया, तो इतना $बिलियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत हो जाता है, तो इतना रुपी को यूज कैसे करना? बोला भारत टेंशन नहीं लेने का, हम जो है एक काम करते हैं, आपके लिए जो है पॉलिसी नॉर्म कर देते हैं, आप एक काम कीजिए, अपना जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करना है भारत में आके कीजिए, भारत में आके पैसा लगाइए, वही पैसा यूज करिए। अब देखिए पैसा भारत में ही रह गया, भारत के लोग को यूज में आ गया वो पैसा। जिस तरह से कहता है ना कि अमेरिका क्या करता है, चाइना क्या करता है, चाइना करता है पाकिस्तान को लोन दिया, श्रीलंका को लोन दिया, नेपाल को लोन दिया, और उसके लोन लेने के बाद कहता है कि आप एयरपोर्ट बनाओ, पोर्ट बनाओ, रोड बनाओ, लेकिन बनाएगा मेरा देश का कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएगी, मेरे एम्प्लॉय रहेंगे, मेरे लेबर रहेंगे। इससे क्या होता है कि फिर जो पैसा चाइना दिया जिस कंट्री को, नेपाल को दिया, पाकिस्तान को दिया, श्रीलंका को दिया, अभी जो है मालदीव में पड़ा हुआ है, तो वो पैसा फिर से रिटर्न होकर चला गया कहां? चाइना के पास। तो सेम कंडीशन यहां हो रहा है भारत के साथ।
रसिया से तेल भी खरीद लिए, रुपया में हम उनको पेमेंट भी कर दिया, रुपये हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि भारत डॉलर दे नहीं सकता है, क्योंकि भारत यदि डॉलर देगा तो भारत के पास डॉलर की कमी हो जाएगी। तो रशिया को बोला गया है कि आप एक काम करिए, आप हमसे आप वार में हैं तो आपको हर चीज का कमी होगा, तो वो हमसे ले लीजिए, हम आपको दे देते हैं, उसी पैसे से देते हैं आपको, आप खरीदिए। और रशिया भी बोला कि तो अच्छा बात है, इससे डेवलपमेंट भी होगा और हमारा काम भी होता रहेगा। तो रशिया ने जो $4 बिलियन का साइन किया और आर्म्स एम्यूनिशन जा रहा है रशिया, और रशिया जो है उसको 1 रुपए फोड़ेगा। तो इस तरह से जो है भारत का बिन बिन का सिचुएशन है वाला, आम का आम गुठलियों का दाम उसका जो है भारत को मिला। तो अभी जो है अमेरिका के जो है इनवॉय है, अमेरिका के एम्बेसडर है भारत में, उन्होंने जो है यू टर्न लेते हुए देखिए क्या कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि भारत को जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की वजह से हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो है रशिया के साथ तेल खरीदने के लिए कहा, ताकि जो है ग्लोबल मार्केट का इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके, ताकि ग्लोबल में इन्फ्लेशन ना हो। इसलिए हम लोगों ने वेस्टर्न वर्ल्ड ने मिलकर, अमेरिका ने जो है भारत को इजाजत दिया रशिया के साथ व्यापार करने के लिए तेल मार्केट में। इसीलिए जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर पाए हम लोग पूरे मार्केट में। अब भारत के जयशंकर बोलते हैं कि देखिए क्रेडिट लेना है ले लीजिए अमेरिका, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत ने बहुत होशियारी से, सोच समझ से जो है बहुत कठोर कदम उठा के जो है इस इन्फ्लेशन को, ग्लोबल मार्केट को इन्फ्लेशन में जाने से भारत ने बचाया। ये आपको मानना पड़ेगा, आप मानिए चाहे नहीं माने, लेकिन लोग मानेगा इस चीज को, सब समझ रहे हैं। तो इस तरह का जो बात हुआ और $4 बिलियन जो है रशिया का खर्च हुआ आर्म्स एम्यूनिशन में। इसके अलावा बोला जाता है कि रशिया जो बड़े पैमाने पे भारत में जो है फैक्ट्री लगाएगा और बड़े पैमाने में जो है बिजनेस करेगा भारत के साथ, उसी रुपये से जो भारत के बैंक में 34 अकाउंट में होल्ड है। अब भारत जो है कहीं ना कहीं उस पैसे का यूज भी कर लिया, उससे पैसे मुनाफा भी कमा लिया और उस पैसे को भारत में रह गया। तो ये चाइना वाला जो चाइना का जो नीति है उसी टाइप का हो गया, लेकिन इसमें दोनों साइड से विन विन सिचुएशन हुए कि इसमें फायदा दोनों साइड का हो गया। रशिया का भी फायदा हो गया, रशिया का भी इकोनॉमी तेजी से ग्रो किया और भारत का इकोनॉमी भी तेजी का। लेकिन चाइना के केस में होता क्या है कि जिसको लोन दिया उससे छीन लिया सब कुछ, वो पैसा अगेन छीन लिया और उसके बाद क्या करता है, उसका जमीन हथिया लेता है, पोर्ट हथिया लेता है, एयरपोर्ट हथिया लेता है, सब वो हथिया लेता है। लेकिन ये भारत ऐसा कुछ नहीं करता है। भारत जो है पूरे सभी देश को सम्मान करता है और बहुत ईमानदारी के साथ बिजनेस करता है और बहुत ईमानदारी से रहता भी है। अभी जो जिस तरह से जो आप मालदीव को देख रहे हैं, मालदीव भी कहीं ना कहीं जो भारत के चंगुल में आएगा, भरोता कंता, जिस तरह से श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल का हाल हो रहा है, वही हाल अब मालदीव का सुनने में आ रहा है, धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि वहां के लोग जो है प्रो चाइना और इंडिया अगेंस्ट का नारा लगा के जो है लोगों को जितवाया गया है। तो जितवाया गया है तो उसका खामियाजा वही भुगतेंगे। आज पाकिस्तान भुगत रहा है। आज पाकिस्तान बोला जाता है 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। पीओके में जो है पूरी तरह से जो है भुखमरी और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मिलिट्री के अगेंस्ट चल रहे हैं, वहां पाकिस्तान के पुलिस के अगेंस्ट चल रहे हैं, कहीं वो भारत में मिलने के लिए, विलय होने के लिए एकदम बेकरार है। तो इस तरह का सिचुएशन है। इतने वर्ल्ड वॉर होने के बाद इजराइल फंसा हुआ है वार में, रशिया फंसा हुआ वार में, यूक्रेन फंसा हुआ वार में, हमास फंसा, ईरान फंसा, सब फंसा हुआ वार में। उस समय जो है भारत जो है अपना जो है ग्लोबल मार्केट बढ़ाने में और एक्सपेंड करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बोला जाता है कि डिफेंस में जो है 85 कंट्री का जो है भारत के पास आया हुआ है कि हमको चाहिए आर्म्स एम्यूनिशन, हमको चाहिए हेलीकॉप्टर, हमको चाहिए। अब भारत सब बना रहा है बहुत तेजी से इस पे काम कर रहा है। इस सिचुएशन को भारत बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है। तो ये था रशिया और भारत का अटूट दोस्ती का नतीजा था। अटूट दोस्ती है जो दोनों एक दूसरे को पकड़कर खड़ा है, आज भी खड़ा है और फ्यूचर में भी खड़ा रहेगा। और इसी तरह से दोनों दोस्त जो है मिलकर बिजनेस करेंगे और एक दूसरे का फायदा पहुंचाएंगे और वेस्टर्न वर्ल्ड देखता रह जाएगा।
धन्यवाद। जय हिंद।